आज की इस वीडियो में बात करेंगे कैबिनेट मिशन और कैबिनेट मिशन के अंतर्गत क्या क्या इसका मेन पर्पस था और संविधान सभा में कौन कौन सी समितियाँ संविधान सभा बनाने के लिए कौन कौन सी समितियाँ बनाई गई थी। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं कैबिनेट मिशन। जो कैबिनेट मिशन है 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के गठन के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। जो कैबिनेट मिशन का जो उद्देश्य था भारतीय संविधान का निर्माण करना था। तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो संविधान सभा गठन हुआ था, तो बात करते हैं कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और जो यह बैठक में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे वह उनको एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जिनका नाम था डॉक्टर सीतानंद सिन्हा था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। उस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सीतानंद सिन्हा को चुने गए थे, जो एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है। अब बात करते हैं जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में, मुस्लिम लीग ने इस बैठक को क्या कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था। और बैठक में बहिष्कार करने का मेन उद्देश्य था मुस्लिम लीग अलग देश की मांग करने लगी थी। और बात करते हैं कि दूसरी बैठक की बात करते हैं तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। और इस बैठक में जो अध्यक्ष चुने गए थे, जो वह अध्यक्ष क्या थे, और जो अध्यक्ष थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में, उसमें अस्थायी अध्यक्ष थे, जिनका नाम था डॉक्टर सीतानंद सिन्हा थे। और 9 दिसंबर 1946 में दूसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अब तीसरी बैठक की बात करते हैं। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में जब बैठक हुई थी, तो इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने के उपरांत में यही से संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि जो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में जो उनके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में जो इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। और तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 में हुआ था। तो इस बैठक में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, और ऐसे संविधान सभा बनने की कार्यवाही शुरू हो जाती है। तो अभी स्टार्ट करते हैं जो संविधान सभा के प्रमुख जो समितियाँ बनी गई थी उनके अध्यक्ष थे। तो यहाँ से एग्जाम को मुख्य रूप से पूछ लिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा द्वारा संविधान के संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए कई समितियां का गठन किया गया था, जिसके अंतर्गत 8 बड़ी समितियां थी और अन्य छोटी समितियां बनाई गई थी। तो पहला क्या है कि संघ शक्ति समिति। जो संघ शक्ति जो समिति थी, जो इनके जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद देखते हैं संघीय संविधान समिति। और संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब याद करने की बात करते हैं तो इसमें दिया है कि संघ शक्ति, और दूसरे में दिया है कि संघीय समिति। अब वो संघ की बात कर रहा हो तो आप समझ जाइएगा जो संघ समिति और संघीय समिति की जो एक ही व्यक्ति ने, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इस समिति का गठन किया था। अब उसके बाद कहते हैं प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब बात करते हैं प्रांतीय का मतलब होता है कि कुछ आसपास के क्षेत्र या कुछ प्रांत हो गए, मतलब कुछ गाँव हो गए, मिलाकर के प्रांत के रूप में हम जानते हैं। जैसे में ट्रिक के हिसाब से आप याद करने की बता रहे हैं, तो आप उसको सोचिएगा। प्रांतीय का मतलब होता है आसपास के क्षेत्र, गाँव को मिलाकर प्रांत के रूप में देखा गया। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने एक बरदौली में सत्याग्रह प्रारंभ किया था। उसी के उपरांत में वहाँ के जो महिलाएं थी इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तो अब इससे बात चलता है कि जो प्रांत थे प्रांतों से ज़्यादा यह लगाव रखते थे। इस प्रकार से प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब बात करते हैं प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। हमें पता है कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं वो संविधान के पिता के रूप में देखे जाते हैं। तो अब बताइए कि जब देखे जाते हैं तो एक रूप तैयार किया था संविधान का, तो उन्होंने जब रूप तैयार किए तो इन्हीं को हम क्या करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रूप में देखते हैं। तो यह ज्ञात करने की ट्रिक है कि प्रारूप का मतलब होता है एक रूपरेखा तैयार करने के रूप में देखे गए कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अब बात करें संचालन समिति के जो अध्यक्ष है, संचालन समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संचालन मतलब होता है कि किसी चीज़ को चलाने की प्रक्रिया, जैसे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्होंने ही भारत को क्या करते थे, चलाने का कार्य करते थे। हमने बताया कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति को प्रथम नागरिकता के रूप में, उद्देश्य के रूप में देखा जाता है। तो इस प्रकार से संचालन की जो प्रक्रिया होती है
प्रक्रिया तो राष्ट्रपति ही देखेगा। तो इस प्रकार से संचालक जो समिति थी, वो संचालक जो समिति थी, उनके जो अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसी प्रकार से राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति, इसी प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही चुने गए थे। कौन कौन से संचालन समिति के अध्यक्ष? राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसी प्रकार से व्यक्ति की मौलिक अधिकार संकल्प जनजातियों और सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हमें पता है कि मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक जनजाति और सलाहकार के जो समिति बनाई गई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हमने क्या बताया कि जब बरदौली सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, उसमें न कोई जनजाति पे कोई जाति पे न लगाव था, न अल्पसंख्यक से मतलब था, न मौलिक अधिकार से मतलब था। सभी महिलाओं ने मिल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया कि एक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति सलाहकार समिति का गठन किया। तो इन्हें एक समिति के अध्यक्ष बना लिया गया। तो ये ट्रिक है, कोई मतलब ऐसी बात नहीं है। तो इसके बाद देख ले संविधान। अब देख ले जो संविधान, जब पूरी समितियाँ जब तैयार हो गई थी तो इस प्रकार से संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी चुने गए थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति के जो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अब इस प्रकार से संविधान 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से क्या हो गया? तैयार हो गया। अब पूर्ण से तैयार होने के बाद 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया गया था। अंगीकृत का मेन उद्देश्य होता है कि पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था, एक आधा अधूरा है, क्या कर दिया? लागू किया गया था। तो इस प्रकार से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात करते हैं 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। अब बात करें 26 नवंबर 1950 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था, उस दिन अंगीकृत कर दिया गया था। और पूर्ण रूप से पूरा लागू करने की प्रक्रिया 26 जनवरी 1950 को पूरे संविधान को लागू कर दिया गया था। तो इस प्रकार से संविधान निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। अगर क्वेश्चन पूछता है कि संविधान निर्माण करने में कितने साल, कितने माह, कितने दिन लगे थे, संविधान निर्माण करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। तो खर्च की बात करते हैं, खर्च 63,97,729 रुपये खर्च हुए थे। संविधान का प्रारूप पे कुल 114 दिन क्या हुई थी? बहस हुई थी। अब बात करें संविधान सभा जब उसमें बना था कि 26 नवंबर 1950 को जब बनकर पूरा तैयार हुआ था, तो उस समय संविधान के जो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी। तो क्वेश्चन पूछता है कि मतलब जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय कितनी अनुसूचियाँ थी? तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान में संविधान जो है 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।